आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल के बारे में। ये बिल क्यों लाया गया और इस पर इतना विवाद क्यों हुआ? आज इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए तो शुरू करते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली में एक निर्णायक मोड़ आया जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। यह केवल एक कानून नहीं था, बल्कि उच्च शिक्षा के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला माना जा रहा था। लेकिन असली सवाल यही था कि यह बदलाव सुधार की शुरुआत था या किसी संकट का संकेत। इस पूरे विवाद के केंद्र में था एक नाम, बिल, यूजीसी बिल। यूजीसी, जिसे भारत में उच्च शिक्षा की रीढ़ माना जाता है। यही संस्था तय करती है कि विश्वविद्यालय कैसे चलेंगे और शिक्षा का स्तर क्या होगा। डिग्री की मान्यता से लेकर अनुदान तक सब कुछ यूजीसी के नियंत्रण में आता है। यूजीसी बिल को समानता और न्याय के उद्देश्य से पेश किया गया था। इसका दावा था कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त होगा। हर छात्र को समान अवसर देने की बात इस बिल का मुख्य आधार थी। बिल के अनुसार हर विश्वविद्यालय में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल स्थापित करना अनिवार्य था। इसके साथ ही इक्विटी ऑफिसर की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। छात्रों की शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। यूजीसी को सीधी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। इस प्रावधान में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के वित्त पोषण को रोकने तक के उपाय शामिल थे। यहीं से इस बिल को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। शिक्षकों ने चिंता व्यक्त की कि नियमों की भाषा बहुत अस्पष्ट है। छात्रों को चिंता थी कि झूठी शिकायतों का दुरुपयोग किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को अपनी स्वायत्तता के लिए खतरा महसूस हुआ। धीरे धीरे ये असंतोष सड़कों तक पहुंच गया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देंगी है। शिक्षा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए। The court said that the rules are too broad and vague. दुरुपयोग की संभावना को लेकर कोर्ट चिंतित नजर आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। यूजीसी बिल के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई। इसका मतलब था कि नए नियम अभी लागू नहीं होंगे। The old UGC rules should continue as before. छात्रों की पढ़ाई और डिग्री पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने इस फैसले को राहत की सांस बताया। तो कुछ ने इसे सुधार की प्रक्रिया में बाधा माना। देश की शिक्षा नीति को लेकर मतभेद साफों उभरने लगे। सरकार ने संकेत दिया कि एक संशोधित विधेयक पेश किया जा सकता है, लेकिन इस बार हर शब्द पर गहराई से विचार किया जाएगा।
क्योंकि शिक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला दूरगामी असर डालता है। शिक्षा सिखाती है कि सवाल कैसे पूछें, डरना नहीं। डर का माहौल शिक्षा की आत्मा को कमजोर करता है। यही कारण है कि यूजीसी बिल पर इतनी बड़ी बहस हुई। यह बहस केवल कानून की नहीं, सोच की भी थी। लोकतंत्र में सवाल उठना एक स्वस्थ संकेत माना जाता है। यूजीसी बिल ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा विशेषज्ञों ने स्पष्ट और संतुलित कानूनों की मांग की। माता पिता की एकमात्र चिंता बच्चों का भविष्य था। छात्र चाहते थे कि उन्हें सुरक्षा और आजादी भी मिले। बच्चों, क्या आपने कभी किसी विषय पर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया है? यह कक्षा एक ऐसा स्थान है। विश्वविद्यालय चाहते थे कि उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे। इन्हीं सब चिंताओं ने इस बिल को विवाद का विषय बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे अंतिम फैसला नहीं था। यह केवल समय लेने और सोचने का संकेत था। आने वाले समय में इस पर फिर बहस होगी। एक विधेयक नए संशोधनों के साथ फिर से आ सकता है, लेकिन इस बार जनता ज्यादा जागरूक होगी। क्योंकि शिक्षा हर परिवार से जुड़ा विषय है। शिक्षा केवल नौकरी नहीं, सोच विकसित करती है। और सोच ही समाज को आगे बढ़ाती है। यूजीसी बिल ने इसी सोच को चुनौती दी। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि सुधार कैसे होने चाहिए। क्या कानून सख्ती से चले या समझ से? शिक्षा में संतुलन सबसे जरूरी तत्व है। बिना संतुलन के अच्छे इरादे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यूजीसी बिल पर इतनी गहन चर्चा हुई। यह चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। फैसला अभी आना बाकी है। और पूरा देश उस फैसले का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। शिक्षा ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। और इसी ताकत को सही दिशा देना जरूरी है। यूजीसी विधेयक ने याद दिलाया कि कानून शब्दों से बनता है। यदि शब्द स्पष्ट नहीं हैं, तो भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम शिक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए स्पष्ट नीति की मांग उठी। शिक्षा में सुधार जरूरी है, लेकिन सोच समझकर।
हर सुधार का उद्देश्य विश्वास होना चाहिए, डर नहीं। इसी विश्वास की परीक्षा ली। इस परीक्षा में प्रश्न उठाए गए और उत्तर भी मांगे गए। यही लोकतंत्र और शिक्षा की खूबसूरती है। यूजीसी बिल भले रुका हो, लेकिन चर्चा जारी है। जी हाँ बिल्कुल, ये शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। और यही चर्चा भविष्य की नींव रखेगी। शिक्षा का भविष्य आज तय हो रहा है। आज के फैसले कल की पीढ़ी का निर्माण करेंगे। इसीलिए हर निर्णय जिम्मेदारी से लिया जाना चाहिए। यूजीसी बिल भी एक चेतावनी है कि शिक्षा के साथ प्रयोग सावधानी से हों। क्योंकि शिक्षा ही समाज का भविष्य गढ़ती है। और भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैसला अभी बाकी है। और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। यूजीसी बिल ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि शिक्षा को कैसे सुरक्षित और समान बनाया जाए। आपको ये समझना होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं असहमत हूं। असली मुद्दा कुछ और है। कृपया शांत रहें, हम उसी पर आ रहे हैं। क्योंकि सवाल पूछना बदलाव की शुरुआत है। और बदलाव से ही बेहतर भविष्य बनता है। यूजीसी बिल ने यही संदेश दिया। कि शिक्षा में संतुलन सबसे बड़ी कुंजी है। समानता, स्पष्टता और विश्वास के साथ। तभी शिक्षा सशक्त बनती है। और तब एक मजबूत भारत का निर्माण होता है। आप देख रहे थे सृष्टि फ्री क्लासेस, ज्ञान, समझ और सही दिशा का मंच। ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना न भूलें। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।